नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। पाठ का नाम है रेखा और कोण। पाठ का नाम है रेखा और कोण। ठीक है बच्चों, अब रेखा और कोण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में। पूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरक कोण और संपूरक कोणों के बारे में आराम से चर्चा करेंगे। पूरक कोण के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। पूरक कोण यानी ऐसा कोण पूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 हो। जिन दो कोणों का योग 90 हो उसे कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, पूरक यानी जिन दो कोणों का योग यानी जोड़ करें तो कितना आना चाहिए, 90। संपूरक को याद रखना है कि जिन दो कोणों का योग 180 हो। संपूरक यानी जिन दो कोणों का योग 180 हो वो संपूरक। और पूरक में याद रखना 90। ठीक है, ये याद रख लेना बच्चों कि जिन दो कोणों का योग 90 हो वो पूरक कोण, और जिन दो कोणों का योग 180 हो वो संपूरक कोण। अब हमें पूछा गया है सवाल कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात करो। पूरक कोण, अब पूरक कोण का मतलब मैंने क्या बताया, जिन दो कोणों का योग 90 हो उसे पूरक कोण कहते हैं। अब जैसे कि ये 20 का है, ये कोण कितने का है, 20 का। अब ये 20 का है तो दूसरा कितना का होगा तब जाके पूरक बनेगा। आपको 20 का पूरक कोण बताना है बच्चों, तो एकदम सिंपल और सरल। तो आपको करना क्या है, जब कोण 20 का पूछा गया हो ना बच्चों, 20 का पूरक कोण निकालना हो तो 90 में से 20 को क्या करो, माइनस कर दो। कितना है, 70। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा ना बच्चों। तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के पूरक। देखो बच्चों 63 है, 63 का पूरक निकालना तो 90 में से 63 को माइनस कर दो। 90 में से 63 गया तो कितना है, 27। तो 63 और 27 दोनों एक दूसरे के पूरक ही। क्यों, क्योंकि दोनों का योग 90 है। वैसे ही कितना है, 57। 57 का पूरक निकालना तो 90 में से 57 को माइनस कर दो। कितना है, 33। तो 57 और 33 दोनों का जोड़ कितना हुआ, 90। तो ये दोनों क्या हो गए, पूरक कोण हो गए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 5.1 में सवाल नंबर 2 है। अब हमें क्या पूछा है, संपूरक। संपूरक निकालना एकदम आसान है बच्चों, करना कुछ नहीं है। 105 का संपूरक निकालना है ना, तो 105 में कितना जोड़ करेंगे तो 180 होगा। तो सीधा फॉर्मूला है 180 में से 105 को क्या कर दो बच्चों, माइनस। तो कीमत आएगी, आपकी जो कीमत आएगी बच्चों वो आएगी 75। ठीक है, तो 105 और 75 दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा ना। तो ये 75 और 105 दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, संपूरक कोण। 87 है, तो सीधा सा फॉर्मूला बच्चों 180 में से 87 को क्या कर दो, माइनस। ठीक है, मैंने क्या किया, 180 में से 87 को माइनस किया तो कितना मिला, 93। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पूरक हो गए, 93 और 87। 154 का पूरक कोण निकालना है तो 180 में से 154 को क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना है, 26। तो 154 और 26 दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के संपूरक। तो याद रखना बच्चों, पूरक में 90 में से माइनस करो और संपूरक में 180 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि तीसरे सवाल में कोणों के निम्नलिखित युग्म से पूरक कोण और संपूरक कोण युग्म के पृथक पृथक पहचान कीजिए। हमें बताना है कि पूरक कौन सा है, संपूरक कौन सा। अब ये 65 और 115 दिए गए बच्चों, तो ये पूरक है कि संपूरक। तो पूरक का याद रखना 90 और संपूरक का याद रखना 180। संपूरक कितना, 180 का, और पूरक कितना है, 90 का। ठीक है, तो पहले तो 65 और 115 का जोड़ कर दो। 65 और 115 कितने हो गए बच्चों, 180। तो ये पहला क्या है, संपूरक है। 63 और 27 का जोड़ करो, कितना होगा, 90। तो दूसरा क्या है, पूरक है। 112 और 68 का क्या कर दो बच्चों, जोड़ कर दो, कितना होगा, 180। तो 180 क्या है, समपूरक है। 130 और 50 का जोड़ कर दो, कितना होगा, 180। 180 क्या है, समपूरक है। 45 का जोड़ करो, 90। तो ये क्या है, पूरक है। 80 और 90 का जोड़ करो, कितना हुआ, 90। तो 90 क्या है, पूरक। ठीक है, और 180 क्या है, संपूरक। ठीक है बच्चों,
इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये याद रखना है। तो आप लोग बराबर इसे ध्यान से समझ लो। अब हमें पूछा गया है चौथा कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। तो ऐसा कौन सा कोण है जो अपने पूरक के समान हो? पूरक पूछा गया नहीं 90। ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 हो और दोनों समान हो, तो क्या आएगा बच्चों? 45 और 45। 45 क्या है? एक दूसरे के पूरक है और दोनों का जोड़ क्या है? 90। तो 90 क्या हो गया? पूरक। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान हो। समपूरक यानी बच्चों जिन दो कोणों का योग 180 हो, लेकिन वो दोनों कैसे होने चाहिए? समान। तो 90 90, ठीक है, 90 90 180 और दोनों कैसे हो गए? एक दूसरे के समपूरक। तो ये चीज़ को ध्यान से आपको समझ लेना है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया छठा कि दी हुई आकृति में कोण 1 और 2 संपूरक है कोण है। यदि कोण 1 कमी हो जाती है तो 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों फिर से संपूरक हो जाए? बच्चों ये दोनों एक ही रेखा पर आए हुए कोण है, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। पहली बात तो ये, अगर दोनों कोणों का योग 180 होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? समपूरक। अगर एक कम होगा ना तो दूसरा बढ़ेगा। ये कम होगा एक, ये एक कम होगा ना तो दूसरा बढ़ेगा, याद रखना। लेकिन दोनों का जोड़ समान ही होगा 180। एक में बढ़े तो दूसरे में घटेगा, दूसरे में बढ़ेगा तो पहले में घटेगा। तो इस प्रकार में एक ही रेखा पर आए हुए दोनों कोणों का योग हमेशा 180 होते हैं। दोनों कैसे होते हैं? समपूरक। ठीक है, तो आप ये नोटबुक में ध्यान से लिख लीजिए बच्चों।